नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 नवंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयपुर में बोले गडकरी, राजस्थान के विकास से ही देश की तरक्की। फाइनल मैच के लिए सज चुका है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भाजपा ने निर्वाचन विभाग से की कांग्रेस और श्रम आयुक्त की शिकायत। जयपुर में गहलोत आप प्रत्याशी पप्पू कुरैशी के घर पहुंचे और पराली से बनेगी बिजली। अब राजस्थान में प्लांट लगाने की तैयारी। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को जयपुर में झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के समर्थन में गांधी पथ पर जनसभा को संबोधित किया। वहीं विद्याधर नगर से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी के समर्थन में रोड शो कर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया। भाजपा प्रत्याशी राठौड़ के समर्थन में जनसभा में गडकरी ने कहा कि राजस्थान का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। भाजपा किसी परिवार की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। देश को आत्मनिर्भर बनाना है और ये सपना केवल भाजपा ही पूरा कर सकती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप 2023 का फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। अहमदाबाद में खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए लगभग सभी तैयारियां हो चुकी है। टीम इंडिया अहमदाबाद पहुंच चुकी है और ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। यहां कई बड़े दिग्गज पहुंचने वाले हैं। मैच से पहले स्टेडियम को सजाया गया है। एक यूजर ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम का दिलचस्प नजारा दिखाई दे रहा है। स्टेडियम में कई तरह की लाइट्स लगी हैं जो कि दर्शकों को काफी रोचक लग सकती हैं। इस स्टेडियम में एक साथ करीब 1,32,000 लोग बैठकर मैच देख सकते हैं। भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कांग्रेस के प्रचार को लेकर शिकायत की है। समिति का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को जयपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से मिला और कांग्रेस की 7 गारंटियों का चला जादू शीर्षक से सार्वजनिक रूप से प्रकाशित विज्ञापन पर आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि इसके जरिए आमजन को भ्रमित किया जा रहा है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। सिकराय विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के पति घनश्याम बैरवा की शिकायत है। शिकायत में बताया गया है कि बैरवा रात को विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं से संपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू कुरैशी का समर्थन हासिल कर लिया है। कुरैशी लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर लगातार हमलावर थे। क्षेत्रीय विधायक व मंत्री महेश जोशी से कुरैशी की अनबन चल रही थी। इसी विरोध के चलते कुछ दिन पहले पप्पू कुरैशी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। आपने कुरैशी को हवा महल से टिकट भी दे दिया था। पराली प्रबंधन करने एवं प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए SAEL कंपनी की विशेष पहल के अंतर्गत नॉर्वे के विदेश मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री एनी बिथ ट्विनरैम के नेतृत्व में विशेष प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को फिरोजपुर में पराली से बिजली बनाने के लिए SAEL प्लांट का दौरा किया। इस दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पराली से बिजली बनाने की प्रक्रिया के बारे में जाना और पंजाब सरकार से प्रदूषण रोकने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि पंजाब व हरियाणा के बाद अब राजस्थान में भी ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे। वागड़ के दौरे पर रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रात को बांसवाड़ा पहुंची और शहर के गांधी मूर्ति चौराहे पर भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। लेकिन सभा से पहले राजे ने इस सीट पर टिकट वितरण के बाद दावेदारों में उपजी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की। खासतौर पर बागी होकर पहले नामांकन भरने और बाद में नाम वापस लेने वाले हकरू मईडा से विशेष मुलाकात की और मनाने के साथ उन्हें सांत्वना दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 नवंबर शनिवार को जैसलमेर आएंगे। वे जैसलमेर के हनुमान चौराहे पर बीजेपी उम्मीदवार छोटू सिंह भाटी के पक्ष में आम जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा के यात्रा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा ने बताया कि हनुमान चौराहे पर शनिवार को दोपहर 2 बजे चुनावी सभा का आयोजन होगा। बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा ने बताया कि नड्डा पहले 17 नवम्बर को जैसलमेर आने वाले थे, मगर उनकी यात्रा किसी कारण से स्थगित हो गई। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होगी। चुनावों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभाग लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। घर घर वोटिंग करवाई जा रही है। दूसरी तरफ राजस्थान की जेलों में बंद 30,000 बंदी वोट नहीं कर पाएंगे। सरकार ने केवल जेलों में राजपासा एक्ट में बंद कैदियों को ही मतदान करने का मौका दिया है। राजस्थान के सेंट्रल जेलों में राजपासा एक्ट में कुल 23 कैदी बंद हैं। इस एक्ट के तहत बंदियों की करीब 1 साल तक जमानत नहीं होती है। ये 23 कैदी वो हैं जिन्हें चुनाव आयोग या जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर इसलिए बंद किया जाता है क्योंकि चुनाव प्रभावित हो सकता है। इन्हें जेल में रहने के दौरान वोट देने का मौका दिया हुआ है।
सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट 1 जनवरी से शुरू होंगे, जबकि दोनों कक्षाओं की सैद्धांतिक परीक्षा 15 फरवरी से प्रारंभ होगी। सीबीएसई ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। सीबीएसई ने प्रायोगिक परीक्षा प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट के अंक, बाहरी परीक्षक लगाने, प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपियां उपलब्ध करवाने का परफॉर्मा जारी किया है। हर विषय के लिए 100 अंक की परीक्षा होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षा तिथि पहले तय कर रखी है। दीपोत्सव बीत चुका है, लेकिन लेक सिटी उदयपुर में पर्यटन की दिवाली अब भी मन रही है। फतेह सागर, सहेलियों की बाड़ी, सुखाड़ा सर्किल, मोती मगरी, पिछोला, सज्जनगढ़ समेत शहर का लगभग हर पर्यटन स्थल मेहमानों से गुलजार है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि गुजरात का व्यापारी वर्ग दीपावली से लेकर लाभ पंचमी तक छुट्टियां मनाता है। इस दौरान ये श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए नाथ द्वारा पहुंचते हैं और बाद में उदयपुर, कुंभलगढ़ सहित अन्य जगहों पर घूमने निकलते हैं। अभी रोज 20,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की संख्या का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शहर के 350 होटल और 150 से ज्यादा रिजॉर्ट में बुकिंग फुल है। सेवानिवृत्त पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र संबंधी कार्यवाही के लिए 12 में 22 नवंबर को कैंप लगेगा। अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण क्षेत्रीय कार्यालय ने कोटा में उपलब्ध बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सूचना जारी की है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पेंशन कार्यालय में 22 नवंबर को सुबह 11 से शाम के 5 बजे तक इच्छुक पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र संबंधी कार्यवाही बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा कर सकते हैं। 12 में होम वोटिंग को लेकर प्रक्रिया चल रही है। प्रथम चरण के दौरान अब तक चारों विधानसभा49 में कुल 449 दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं ने होम वोटिंग के तहत घर पर पोस्टल बैलेट से मतदान किया है। प्रथम चरण में टीम को घर पर अनुपस्थित मिले बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से एक मौका और दिया जाएगा। इसके तहत दूसरे चरण में टीम एक बार और मतदाताओं के घर जाएगी। इस दौरान भी अनुपस्थित मिलने पर उनका वोट निरस्त माना जाएगा। विधानसभा चुनाव में 20 व 21 नवंबर को राजस्थान के अलवर में 3 मुख्यमंत्री प्रचार में उतरेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 20 नवंबर को रामगढ़ के बड़ौदा में जनसभा करेंगे। उनका कार्यक्रम तय हो गया है। इसके अगले दिन 21 नवंबर को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थानागाजी आ सकते हैं। उनके आने को लेकर पार्टी के स्तर पर तैयारी जारी है। तिजारा में बीजेपी के प्रत्याशी सांसद महंत बाबा बालकनाथ की नामांकन सभा में 1 नवंबर को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं। अब 20 नवंबर को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बड़ौदा में जनसभा करेंगे। इंटरनेशनल पुष्कर पशु मेले की रंगत दिनों दिन परवान छू रही है। 18 नवंबर को मेला स्टेडियम में ध्वजारोहण एवं पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर दीपदान के बीच रंगारंग आगाज होगा। हर दिन देसी विदेशी मेहमानों के बीच खेलकूद और पशु प्रतियोगिता होगी। राजस्थानी लोक कलाकार लोक कला एवं संस्कृति की छटा बिखेरेंगे और प्रसिद्ध सिंगर अमित मिश्रा सुर व संगीत की सरिता बहाएंगे। पर्यटन अधिकारी प्रद्युमन सिंह ने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से 23 नवंबर को मेला स्टेडियम के रंगमंच पर बेस्ट ऑफ राजस्थान सांस्कृतिक संध्या होगी। इसमें बाड़मेर, डीग, भरतपुर समेत प्रदेश के विभिन्न गांवों और शहरों के लोक कलाकार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। चातुर्मास के 5 महीने बाद देवउठनी एकादशी 23 नवंबर से फिर बैंड बाजा बजेगा और बारात निकलेगी। इस बार पिछले साल से ज्यादा शादियां होंगी। अनुमानतः 23 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच राजस्थान में 2.5 लाख से 3 लाख तो अकेले जयपुर में 14,000 से ज्यादा शादियां होंगी, जबकि पिछले साल शहर में 10,000 शादियां हुई थी। यानी इस बार 13 से 15% शादियां अधिक होंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।